गुड इवनिंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन प्रतिशत प्रश्नावली में पढ़ रहे थे चुनाव से संबंधित प्रश्न। अब देखो, ये जो चुनाव से संबंधित प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया, यानी जितने भी वैध मत हैं उसका 55% प्राप्त किया, तथा 20 जो प्रतिशत है वो अवैध मत है, यानी 20% हैं अवैध मत। अब आगे क्या कह रहे हैं, 20% अवैध मत घोषित किए गए, कुल मतों की संख्या दे रखी है। अब देखो, अपन जो x मान रहे थे, यानी अपन टोटल मत प्राप्त कर रहे थे, वो तो मतों की संख्या दे रखी है, यानी कुल मत जो है वो अपन को दे रखे हैं। कुल मतों की जो संख्या है वो है 7500। अब तो बहुत ही सरल हो गया, क्योंकि कुल मत तो दे दिए हैं, फिर दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए अपन को ज्ञात करना। दूसरे उम्मीदवार, ये पहले उम्मीदवार जो है कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, तो ये टोटल मत है 7500। इस 7500 में से 20% अवैध मत है, अवैध मत है। अब अवैध मत जो है ना वो तो अपन निकालेंगे, यानी टोटल वोट पड़े 7500, उस 7500 में से 20% मत जो है वो अवैध है, तो 7500 का 20% निकाले, 7500 का यानी गुणा 20% का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टों में 100 जाएगा। अब जो चीज़ें कट रही है, 2 0 से 2 0 कटे, और 75 का गुणा इस 2 से करें तो 150 होता। पीछे ये 1 0 है, इसको 1 0 को यहाँ रख दो, यानी 1500 मत जो है वो अवैध मत है, अवैध मत है। 1500 अवैध मत है, टोटल मत 7500 हैं। 75 में से 1500 मत तो अवैध हैं, तो ये अवैध मत, वैध मत कितने शेष बचेंगे अपने पास? टोटल 7500 मत है, 7500 में से अपन ने उनका 20% अवैध मत निकाला तो 1500 आया। 7500 में से 1500 घटाई तो अपने पास रहे 6000, यानी टोटल जो मत वैध मत है ये है 6000 वैध मत। अब अपन को क्या करना है, वैध, ये आगे पूछा गया है कि एक उम्मीदवार वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, तो वैध मत यानी 6000 है ना, इसका जो पहला उम्मीदवार है, फर्स्ट उम्मीदवार, वो जो है 55% प्राप्त करता है, यानी टोटल मत अभी जो वैध मत है वो है आपके 6000। इस 6000 का पहला जो उम्मीदवार वो कितना करता है, 6000 का 55%। अब 55% है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, अपन बट्टे में 100 लगाते हैं, क्योंकि अब 2 0 से 1 0 कट गया, इससे ये कट गया। 55 का 6 से गुणा करोगे तो देखिए 0 जो है वो पीछे रखा अपन ने, और 6 का 5 से किया, 6 पंजे 30, 30 की 0 और 3 जाएगी हासिल में, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी जो वैध मत हैं वो 3300 मत हैं। टोटल मत थे 6000, 6000 में 3300 मत जो है वो वैध है, तो पीछे जो बचे हुए वो अवैध होंगे, यानी टोटल मत है 6000 वैध मत। उसमें से पहले उम्मीदवार को मिले 3300, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, यानी 6000 में से 3300 अपन घटाएंगे ना, ये 0 0, 10 में से 3 गई 7, और ये बचेगा आपके 5, 5 में से 3 गई 2, यानी 2700 ऐसे उम्मीदवार, 2700 जो है वो दूसरे उम्मीदवार को मत प्राप्त हुए, दूसरे उम्मीदवार को 2700 मत प्राप्त हुए। पहले उम्मीदवार को पूछा तो अपन ने क्या किया भाई, वैध मत 6000 थे, उसका 55% निकाला 3300। दूसरे उम्मीदवार की बात करी जाए तो टोटल 6000 में से पहले वाले हटा दिए तो दूसरे का आ जाएगा, ये 2700 मत दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए। अब पूछा क्या था, दूसरे उम्मीदवार का पूछा था तो ये है, पहले का पूछा तो ये है। अगर इन दोनों में ये पूछे कि पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से कितने मतों से जीता, तो पहले उम्मीदवार ने 3300 प्राप्त किए, दूसरे ने 2700 प्राप्त किए, दोनों का अंतर यानी 3300 में से 2700 घटाएंगे 300 ये
300 ही है, यानी 600 मतों से हारा है दूसरा उम्मीदवार। तो पहला प्रश्न ऐसा था। उम्मीद करते हैं कि पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब अपन आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। भाई 8% ऐसे लोग थे उन्होंने वोट दिया ही नहीं। तो यानी टोटल वोट कितने पड़े होंगे? 8% तो दिया नहीं, टोटल अपन मानते हैं 100%। उस 100% में 8% जो मतदाता हैं उसने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी टोटल बचे 92%। यहाँ तक तो ये कह रहा है। आगे कह रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार ने, 2 उम्मीदवार थे, एक जीता एक हारा। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर, अब कुल मतों के पूछा है। यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है कि जो मत शेष बचे हैं बोराणु यानी वैध मत है, या ऐसे नहीं पूछा जो शेष बचे हैं उनका 48%, ऐसे नहीं पूछा है। उन्होंने पूछा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48%, तो जो कुल मत है ना उसका 48% ज्ञात पूछा है। तो यानी टोटल 42% 92% है। 92 में से एक को मिल रहे हैं 48%, क्योंकि 48% ये लेके जा रहा है, एक को मिल रहे हैं 48%, तो दूसरे को मिलेंगे 92 में से 48 घटाएंगे, 12 में से 8 गई 4 और इधर बचेगी 8, 8 में से 4 गई 4, यानी दूसरे को मिलेंगे 44%। पहले को मिले 48, दूसरे को मिले 44%। अब आपको पता है जिसको ज़्यादा परसेंटेज वोट मिले वो जीतेगा, और जो जीतने का या हारने का अंतर है दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा देता है। यानी पहला जो इतने परसेंटेज वोट प्राप्त करता है और ये इतने परसेंटेज वोट प्राप्त करता है, तो ये दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा देता है। तो ये हार का अंतर कितना हुआ? 1100 मतों से हरा देता है ना। पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को हराता है। मैंने आपको कहा कि पहले उम्मीदवार को 50,000 वोट मिले, ठीक है, और दूसरे उम्मीदवार को 40,000 वोट मिले। अब आपको पूछा कि किस उम्मीदवार कौन सा उम्मीदवार हारा और कितने वोटों से हारा। तो अपन को लग रहा है कि भाई ये हारा है, कितना हारा है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, भाई कितने मतों से हारा है, तो 50,000 में से 40,000 घटाएंगे ना, तब अपन को बराबर जो भी है, जैसे 50,000 में 40,000 घटाए तो बराबर में 10,000 वोट मिले। अब इसका भी कहने का मतलब यही है, भाई जीतने वाला ये है, हारने वाला ये है, तो इसमें से ये घटाएंगे, और ये घटाने के बाद में ये कह रहा है कि जो अंतर है ना वो 1100 है। अपना जो ये अंतर आया ना, ये 10,000, वो अंतर इनका 1100 आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इस पूरे टोटल मत ज्ञात करने हैं, उनको x मान लेते हैं। x का 48%, यानी x × 48, जब भी अपन प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टे में 100 जाएगा, यानी 100 के पीछे ये 48वां हिस्सा है। दूसरा माइनस क्यों किया मैंने यहाँ पे बता दिया था। अब 44% है तो ये x, यानी टोटल अपन वोट तो x है ना, भाई ये भी पता नहीं है कि 48% कितने हैं, ये 44% कितने हैं, तो अपन तो x का 44% निकाल देते हैं, x का 44%, और प्रतिशत का चिन्ह जैसे ही हटाएंगे बट्टे में 100। इन दोनों की जीत हार का अंतर कितना है, यानी अंतर 1100 वोटों का है, तो बराबर सामने रखेंगे 1100 वोट, ये बराबर का चिन्ह 1100 वोट। अब ध्यान से देखें, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि जैसे बट्टों में यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, काटो मत, सीधा करो आप। x का 48 से गुणा करोगे 48x, और बट्टे में 100, माइनस x का 44 से करोगे तो ये 44x, और बट्टे में 100, इधर बराबर 1100 है, 1100 रख दो। इतने तक ठीक है। अब आगे की कंडीशन ये है कि आपको एलसीएम लेके करना। अपन बार बार ऑफलाइन और गूगल मीट क्लास में लगातार ले रहे, तो वो लगातार समझ भी गए हैं कि इन दोनों का एलसीएम जो एक संख्या है यानी 100 है। एलसीएम के बाद में अपन ने पढ़ा था कि पहले भाग दो, 100 का 1 में, और 100 का 100 में जाएगा एक बार, और 100 का 100 में जाएगा एक बार। भाग देने के बाद में अपने जो प्रोसेस होते हैं वो गुणा, जोड़ और बाकी, यानी पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और बाकी, ये करते हैं। अब भाग के बाद में गुणा करेंगे, 1 का 48 से किया 48x, और माइनस 1 का 44 से किया तो 44x,
और ये दोनों हैं 1100 के बराबर। इधर बटा है, इसके नीचे भी बटा रखेंगे ताकि ये नाराज़ ना हो सके इससे। अब देखो 48 में से 44 गई तो ये शेष बचेगी 4x और बटे में 100 है, इधर बटे में 1100 है। मैंने आपको ये भी बताया है कि आमने सामने एक जैसी संख्या होने पर अंग्रेजी की इधर है और गणित की इधर है, तो ये संख्या से ये संख्या कट सकती है और नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट सकती है। ऐसा नहीं कि अपन 4 को मतलब यहाँ पे नीचे संख्या उससे काट ले, क्योंकि उससे तो उसका गुणा होगा। तो आमने सामने वाली संख्या कटेगी। कटेगी भी क्यों? इसका रीज़न ये है कि ये 4x है, इसका मतलब ये 4x बराबर है 1100 के। 4x 1100 के बराबर है तो 1x किसके बराबर होगा? इस x को जब अपन बाहर लेंगे तो ये गुणा में है, तो ये बराबर 1100 गुणा में था तभी भाग में जाएगा, और भाग में जाने का मतलब है 1100 चीज़ें हैं और उसको 4 बराबर भागों में बांटो। तो बराबर भागों में बांटेंगे तो तभी तो काटना पड़ेगा ना। तो ये इस तरीके से कटता है, तभी अपन सीधा डायरेक्टली कट रहे हैं। अब अपन देखो डायरेक्टली जो कट रही है उसको काट ही लेते हैं। 4 के पहाड़े में अपन ने जो इसकी भाज्यता के रूल्स पढ़े हैं, पीछे 0 है इसका मतलब भाग जाएगा, या फिर आप 2 के पहाड़े में काट लो। 2 के पहाड़े में 4 कटेगा 2 बार, और ये कटेगा देखो 500 तो 1000 होता है, 100 ज़्यादा है तो अपन 550 तो 1100 हो ही जाएगा। तो ये 5 बार भाग गया, पीछे 2 और 0, तो 5 का इनमें टोटल भाग जाएगा 550 बार। अगर 2 का भाग दे ना 1100 में तो 550। अब 2 का भाग 550 में भी जा रहा है तो अपन देंगे, क्योंकि पीछे 0 है। अपन ने पढ़ा है कि जिसके पीछे 0, 2, 4, 6 हो उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। 2 एकम 2 और 2 के पहाड़े में 5 कटेगा, 2 दूनी 4। उस 5 में से अपन 4 घटाएंगे ना तो पीछे 1 बचेगा और पीछे अपन को रखना है 5। तो 2 7 14, 15 में 14 गई 1 और पीछे 0, 2 पंजे 10। तो ये फाइनल जो हमारे पास संख्या बची है, इधर x बचा बटे में 100 और इधर बचा 275 बटे में 1। अब तो बहुत ही सिंपल है, इसका गुणा इससे करो x और 275 का गुणा इससे करो। 2 0 है, उठा के बस यहाँ रख दो। तो ये टोटल जो वोटर्स हैं 27,500 मत पड़े हैं। उनमें से पहले वाले को कितने मिले, दूसरे वाले को कितने मिले वो नहीं पूछा है, कुल कितने पूछे थे, तो कुल मत जो है वो 27,500 मत प्राप्त हुए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये ढंग का प्रश्न है जो कि हार्ड से हार्ड अगर पूछा जाए। इस प्रश्न में अपन को ऐसी लंबी लैंग्वेज देख करके डरना नहीं है, जो चीज़ें पूछ रहा है उसके अनुसार अपन को आगे बढ़ना है। और ध्यान रखें, ऐसा प्रश्न मिलाने के बाद में जो इस कैटेगरी के सरल से सरल और हार्ड से हार्ड प्रश्न भी अपन को समझ में आ जाएंगे। तो ये प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यहाँ तक तो बात हो गई। इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। भाई टोटल 100% मतदाता होते हैं, उस 100 में से 10% मतदाता तो आए नहीं, अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। यानी टोटल जो मतदाता बचे, जो मत देने वाले वो 90 हैं। 90% मतदाता बच गए। अब आगे क्या होते, ये तो 10% तो मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया तो 90% बच गए, यहाँ तक ठीक है। आगे हैं तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अच्छा, अवैध का मतलब होता है वोट खारिज हो गए, यानी अपन कई बार देते देते वो थोड़ा गलत चला जाता है तो वो खारिज हो गए। तो जितने वोट पड़े थे ना, देखो यहाँ पे स्पष्ट लैंग्वेज लिखी हुई है, तथा कुल डाले गए मतों के, यानी कुल डाले गए मत कितने हैं, 90 हैं। 10 ने तो बिल्कुल दिया ही नहीं, तो पीछे 90 ही बचे ना। कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित किए गए। यानी ये जो 90 थे ना, इसका 10% निकालना। ऐसा नहीं कि पहले वाले में जो किया था कि ये 90 है, इसका 10%, एक 80 कर देते, एक 10 कर देते, ऐसा नहीं। ये सीधा लिख रहा है कि 10% मतों के जो डाले गए, कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित किए गए। अच्छा, ये अवैध घोषित किए तो वैध मत ये निकल जाएंगे। भाई 10% तो अवैध हैं, अवैध हैं तो कितने परसेंटेज है, 10।
प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बट्टे में 100। टोटल वोट पड़े हैं 90, 90 में 10% वोट खारिज हो गई, तो 10% बटा 100। अब वोट कितने अपने पास, 9 एकम 9। ये जो 90 का 10% आया 9। अब है ना अपने पास टोटल वोट 90 हैं, 90 में से 9 वोट खराब हुए, तो पीछे कितने वोट पड़े, 81% वोट पड़े ना। 81% वोट जो है वो वैध वोट है। अब देखो एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा जो आप है ना 10% मत अवैध घोषित किए गए, मतलब वो बिल्कुल काम की नहीं है, तो 90 इंटू भाई टोटल 100 वोट अपन मानते हैं, 100 में 10% गए तो अपन 90 बनाएंगे, बट्टे में 100, 0 से 0 इस टाइप की जो पर्सन किए थे ना उसके अनुसार 90 90 81। लेकिन अपन क्या है कि इसको सीधा ऐसे ही समझे, भाई टोटल वोटर 90 है, उसका 10% हिस्सा हटा देते हैं, 0 से 0 0 से 0, 9 एकम 9। ये 9 वोटर्स ऐसे हैं जो अवैध हैं। तो मुझे बताइए टोटल अपने पास 90 वोटर्स हैं, 90% हैं, 90 में 9% वोट जो खराब हो गए हैं, तो पीछे वोट कितने पड़े, 81%। ये वैध मत है, 81% जो है वो आपके वैध मत है, यानी जो भी 2 उम्मीदवार हैं उनको इस 81% में जितनी जितनी जो आगे पर्सन में दिया हुआ उतनी उतनी हिस्सेदारी आई है। अब यहाँ पे कुल वैध मतों का, वैध मत तो ये है यानी 81% है, इस 81 का 54% प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया है। इसका मतलब समीकरण बढ़ेगा, क्योंकि 1620 मतों से जीता है ना, तो बराबर 1620 रखेंगे। टोटल मत है 81%, इस 81% का वैध मतों का 54%, यानी वैध मत 81 है, इसका 54% निकालो इंटू 54 और बट्टे में 100। अब आप क्या करोगे, क्योंकि ये तो कटना नहीं रहा है और 2 0 है ना, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करके नीचे 2 पॉइंट लगा दो बस। इन संख्याओं का अपन अगर गुणा करें तो 81 का 54 से गुणा करेंगे, अपन साइड में यहाँ कर लेते हैं, बाद में हटा देंगे। 81 इंटू 54, 4 एकम 4, 8 चौक 32, फिर गुणा का चिन्ह और 5 एकम 5 और 8 पंजे 40। अब अपन क्या करते हैं, जोड़ करेंगे, 4 2 5 7, 3 की 3, 4 की 4, यानी 4374। तो ये हुआ 4374। बट्टे में 100 हैं, मैंने आपको बताया बट्टे में जितने भी 0 हैं उतने 1 2, यानी 2 0 है तो 2 संख्या लगा के पॉइंट लगा दो, यानी जो जीतने वाला उम्मीदवार है, सफल उम्मीदवार हैं, उसको वोट मिले हैं, जीतने वाले को 43.74। ठीक है, इतने तक क्लियर हो गया। टोटल वोटर थे 81 में इसको 43.74 मिला है, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, टोटल वोटर हैं 81, उसमें से एक मतदाता को मिले हैं 43.74, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, ये इनमें से ये घटा दें अपन। देखो यहाँ से जाता नहीं है, इससे उधार लिया, ये हो गया 100 और ये आपके हो गया 1 गया तो 80। 100 में से 74 जाएंगे तो बचेगा 26, यहाँ ये पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। और 10 में से 0 में से 3 नहीं जाता है, इसके पास उधारी लोगे ना, ये बचेगा 7। 10 में से 3 गई तब बचेगी 7, अगर अपन 10 में से 3 घटाए ना तब बचेगी 7, और इधर 7 में से 4 गई तब बचेगी 3, यानी 37.26 दूसरे मतदाता को मिले हैं। हारने वाले मतदाता को प्राप्त वोट, हारने वाले को ये मिले हैं 37.26। देखो आपकी अगर जोड़ बाकी गलत हो ना तो इन दोनों को चेक कर लो, चेक करने में कितना आना चाहिए, 81 आना चाहिए। देखो 6 4 10 की 0, आंसर की 1, 8 2 10 की 0 और आंसर की 1, ये 3 और 1 4 और 7 11 की 1, आंसर की 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8, पॉइंट के बाद में 2 0, ये 81 हो रहा है। इसका मतलब अपन ने यहाँ जोड़ बाकी सही की है। अब आगे जो भी पूछा है, देखो जीतने वाले को इतने मिले, हारने वाले को इतने मिले, और जो जीत रहा है वो 1620 मतों से जीत रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि समीकरण कैसे बनाना है, तो समीकरण आप बना दोगे
देखो अपन सीधा डायरेक्टली यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि जैसे अपन टोटल जो मत है ना वो x मानेंगे, और टोटल x मत माने, ये थोड़ा मैं हटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ये वाली लाइन है। अब जो टोटल्स वोटर्स जो हैं वो ज्ञात करने हैं। तो टोटल वोटर माना कि x है, जीतने वाला उसका 43% प्राप्त करता है, यानी 43.74 बट्टे में प्रतिशत का चिन्ह होगा तो बट्टे में सो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा, हारने वाला कितना करता है? ये हारने वाला 37.26 प्रतिशत होगा। अब देखो एक है ना, अपन x नहीं लिखा था, यानी हारने वाला कर रहा है x का 37.26%, 37.26 और बट्टे में 100। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तभी बट्टे में जाएगा। इनका अंतर कितना है? 1620 में, यानी इसमें से ये घटाया ना तो उत्तर बराबर आना चाहिए 1620। चलो इतने तक क्लियर। इसमें से ये घटा है, अच्छा तो ये बाकी का चिन्ह होगा। अब देखो एक बात और समझ लेना कि अगर यहाँ पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो अपन यहाँ पॉइंट हटाएंगे ना तो यहाँ पे 2 जीरो और जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर पॉइंट था, हटा दिया, नीचे 2 जीरो जाएंगे। और ये वाला भी पॉइंट है तो ये हटाएंगे ना तो नीचे 2 जीरो और जाएंगे। अब तो ये बचा। अब आपको है ना सीधा भाग देना ही नहीं है, क्योंकि भाग दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप x का इससे गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 43.74x बट्टे में इतने, और माइनस इसका गुणा करोगे तो 37.26x बट्टे में ये इतने, बराबर में 1620। अब देखो सारे समीकरण ही हैं और कुछ नहीं है। यहाँ से अपन एलसीएम लेके कर रहे हैं और एलसीएम की आदी हो गई है लगातार करते करते, तो ये 1000 इसका एलसीएम आएगा 10,000। और मैंने कहा था सेम एलसीएम होना तो ऊपर वाला बाकी ये जोड़ है वो सीधी कर लो भाई। 1000 में 1000 का भाग देंगे एक बार, इसमें भी एक बार, एक का गुणा करेंगे तो सेम की सेम चीज़ आएगी ना। तो ये 43.74x माइनस ये बचा 37.26x और ये बराबर है 1620 के। अब देखिए यहाँ पे बाकी हैं तो इसकी बाकी कर लो। अगर अपन इस पूरे को हटाए तो एक बार आप है ना स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि क्या है कि अपन इसको इस साइड कर ले। थोड़ा पर्सन बड़ा है तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आगे अपन इसको यहाँ पे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे है ना बाकी है तो बाकी है तो बाकी करनी है। 4374 में से घटाने हैं 3726। एक बात और ध्यान देना, ये भी x का था ना, ये भी x का था तभी घटा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे x नहीं होता तो ये नहीं घटता, क्योंकि दोनों जो हैं बहुपद समान होने चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, 4 में से 6 जाता नहीं है, 14 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 8, और इधर अपन ने उधार लिया, 6 में से 2 गई 4, और इधर बचे 3 में से 7 जाती नहीं, इससे उधार ले लो। 13 में से 7 गई 6, 3 में 3 गई 0, यानी टोटल बचे 648x। ये 648x अपन ने इसको घटाया है, ये वाला था ना, तो घटाने के बाद में अपन को प्राप्त हुए हैं 648x बट्टे में अपने 4 जीरो हैं, तो चलो 4 जीरो लगा देते अभी तो, और बराबर है 1620 बट्टे में 1। अब अपन क्या करेंगे, देखो ये से ये कट सकता है। क्यों कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े से दोनों जो हैं वो आ रहे हैं। 2 के पहाड़े में अगर अपन काटे तो ये 2 के पहाड़े में कटेगा 16 8 बार, और 20 कटता है, सीधा काट लेता हूँ 10 बार। काटने का मतलब भाग ही देना है, 2 का इससे भाग दिया, 2 का 6 में भाग दिया 3 बार, 4 में गया 2 बार, और 2 का 8 में गया 4 बार। अभी भी 2 की टेबल में कट रहे तो उसको काटो। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 8 और 1 9। अपन ने भाजकता के नियम पढ़े थे ना, उसमें ये था, नहीं तो 2 के पहाड़े में काटते जाओगे और काटते जाओगे। भाजकता का नियम पढ़ा था कि अंकों का योग करने पर 3 का या 9 का गुण जहाँ है तो उसमें 3 या 9 का भाग जाएगा। अब देखो 9 आ रहा है ना, तो सीधा चुपचाप 9 का भाग दे दो। जैसे 4 और 2 6 और 3 9, 8 और 1 9, बस भाग जा रहा है। 9 का भाग इसमें जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27।
अब 32 में से 27 घटाते हैं ना तो 5 बचेगी, यानी भाग दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 324 का मैं 9 से भाग देता हूँ तो 9 तिया 27, 32 में से 27 गई, आपकी बचेगी 5 और 4, 6 9 54, तो 36 बार भाग गया ना इसका। तो ये अपन ने काटा तब ये आया 36x, 9 के पहाड़े में काटा। ये भी 9 के पहाड़े में कटना चाहिए। देखो 9 9 81 और पीछे 0, तो ये कट गया और बट्टे में ये इतने 0। अभी भी 9 के पहाड़े में कट रहा, 9 और 0 9, 3 और 6 9 कट रहा, तो काटो 9 के पहाड़े में। 9 चौक 36 और 9 एकम 9, पीछे 0। 4 और 10 भी कट रहा है, देखो 4 कट रहा है 2 के पहाड़े में 2 बार, और ये कट रहा है 5। अब नहीं कट रहा है, आमने सामने नहीं कट रहा है, बस छोड़ दो, नहीं कटे तब 2 बटा ये इतने 0 हैं, 4 0 बराबर 5 बटा 1। अभी देखो ये है ना ऊपर नीचे, क्योंकि भिन्न कोई भिन्न का मतलब जैसे ये 4 बटा अगर 8 लिखा तो इसका मतलब है 4 में 8 का भाग जा रहा है तो भाग देना है, तो ये भाग जा रहा है। अगर आप नहीं दो तो कोई बात नहीं, आप 2 का गुणा 1 से करोगे तो ये x है, ठीक है, 2x मिल जाएगा। और बराबर 5 का इससे करोगे तो ये 5 के पीछे 4 0, x को बाहर लोगे तो ये 50,000 जो आए हैं इसका 2 से भाग दोगे, और 2 से भाग दोगे तो भाई 50,000 के आधे कितने होंगे 25,000। तो टोटल मतदाता जो हैं वो अपने पास हैं 25,000। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न हल हुआ। देखो चुनाव से संबंधित अपन ने प्रश्न 4 किए हैं, बाकी वाले मैंने आपको बहुत सारे भेजे भी हैं, तो आप उनको मिला करके जो भी प्रॉब्लम होगी कल के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनमें हार्ड से हार्ड क्वालिटी के प्रश्न को अपन ने लिया था। अब देखो वाष्प से संबंधित प्रश्न है, तो मैंने आपको कई बार कहा भी है कि अपन समीकरण के बिना इस प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए किसी भी संख्या का अगर कोई प्रतिशत निकालना है तो वो भी निकालना अपन को आना चाहिए, और समीकरण अपन को आना चाहिए। इसलिए समीकरण अभी तक नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर ये समीकरण नहीं समझ में आया। उनका भी वीडियो मेरी जो YouTube ID है उसमें प्लेलिस्ट में पड़ा है, फिर भी वहाँ नहीं समझ में आया तो मेरे को स्पेशल बताएं, ताकि जो है अपन उसमें डिस्कस करके वापस समीकरण को एक बार फिर सीख सकें। क्योंकि अपन हर प्रश्नावली को, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सुपरवाइजर भर्ती में 1% है या लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, अनुपात समानुपात है या आयु से संबंधित प्रश्न है, उन सभी में अपन समीकरण का यूज करेंगे, क्योंकि आयु में तो सबसे ज़्यादा समीकरण का यूज करना पड़ेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अपन समीकरणों की मदद से जो हल कर रहे हैं ना प्रश्न, ये अपना एक तो काम यहाँ पे इस प्रश्नावलियों में हो जाए, दूसरा जो आयु से रिलेटिव प्रश्न करेंगे उसमें भी हो जाए। तो मेरा तात्पर्य ये समीकरण से करवाने का कारण यही है कि आपका दिमाग एकदम विकसित हो सके, ताकि वो कोई भी चीज़ों को भूले नहीं तो इनके ट्रिक है ना बहुत सारे हैं। अगर हर पर्सन हर क्वालिटी की ट्रिक अपन अपनाएंगे तो फिर इतने दिमाग में सेट नहीं होंगे, और हो भी सके तो 1 महीना या 2 महीनों के लिए होगा, बाद में अपन भूल जाएंगे। इसलिए अपन इसको बेसिक में इसलिए ले रहे हैं ताकि कभी ज़िंदगी भर इसको ना भूल सके। अब पहले है 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। पहले इतनी बात को यहाँ पे कंप्लीट करो भाई। 6 लीटर नमक का घोल है, कोई भी डिब्बा है उसमें पानी डाला हुआ है और फिर नमक भी डाला हुआ है। तो अगर मान लो जैसे ये डिब्बा है, इसमें से अपन ने 6 लीटर पानी और नमक दोनों मिलाया है, तो ये जैसे 6 लीटर पानी है उसमें से इसकी 30% नमक की हिस्सेदारी है। तो अपन भाई टोटल अपने पास पानी कितना है 6 लीटर है, उसका कितने प्रतिशत नमक है 30%। तो भाई नमक की हिस्सेदारी तो कितनी है ये भी अपन ज्ञात करेंगे ना भाई। 0 से 0 कटा, 6 18 बट्टे में 10, यानी एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे भाई। 10 का भाग दोगे ना तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे। तो ये 18 लीटर उस बर्तन में नमक है, और शेष जो बचा है ना, जैसे 6 में से शेष बचा वो पानी है। अब इतनी तक तो अपन कंप्लीट हो गई। फिर आगे देखो, 1 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। डब्बे को किसी चूल्हे चौके पर रखा और उसमें आग लगाई तो फिर पानी जो है वो उड़ गया। पानी उड़ गया, नमक तो वैसे कि वैसे पड़ा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि नमक भी उनके साथ उड़ जाए। तो पानी वाष्पित कर दिया, उड़ गया। तो 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया। अब यानी 6 लीटर पानी था, उसमें 1 लीटर वाष्प कर दिया, तो पीछे कितना बचा 5 लीटर। यानी अभी जो जल की मात्रा है वो 5 लीटर है।
मतलब जो पूरा था ना उसमें 6 लीटर उन दोनों के मिक्स था, नमक और घोल, उसमें से 1 लीटर पानी उड़ा लिया है। अब कितना बचेगा? उस घोल के अंदर पानी जो है 6 लीटर था, उसमें से 1 लीटर उड़ा दिया तो 5 लीटर बचेगा। उस 5 लीटर में 1.8 तो ये जल नमक था वो यहाँ पे पड़ा है। अब पानी 1 लीटर कम कर दिया, तब अपन को पूछा शेष घोल में, यानी शेष जो 5 लीटर पानी है ना, ये इस घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है, नमक की पूछिए। तो देखो नमक अपने पास तो 1.8 लीटर है और वो अब शेष पानी कितना बचा 5, इसमें इनकी उपस्थिति कितनी होगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी के भी परसेंटेज ज्ञात करने हैं, जैसे आपको 800 में से 400 नंबर आए ना, तो आप 800 में से ये 400 नंबर ऊपर लिखोगे। अब ये पानी की मात्रा ज़्यादा है, उसमें से नमक की मात्रा जो अपन ने ऊपर लिख दी, यानी इस पानी की मात्रा की तुलना नमक की मात्रा कितनी है। तो ये ऐसे करते हैं। फिर परसेंटेज ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा लेते हैं, 8 का भाग इस 400 से देंगे तो 8 पंजे 40, यानी 50%। अब इस प्रश्न को देखें, टोटल 5 लीटर पानी है, घोल है, उस घोल में 1.8 लीटर नमक की मात्रा है, प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो गुणा 100 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे पॉइंट है, आप हटाना चाहो ना भाई, ये पॉइंट बाद में क्या पता दिक्कत करे, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट के बाद में एक संख्या थी, नीचे 1 जीरो लगा दो। अब जो भी कट रहा है उन सभी को काटो, 0 से 0 कटा, 5 और 10 भी आपस में कट रहा। देखो ये गुणा में है, ऐसे नहीं कि हम लोगों ने समझा है कि 18 से 10 काट ले, क्योंकि वो कब कटेगा तब बराबर का चिन्ह होगा, यहाँ पे बराबर का थोड़ी है। तो ये 5 और 10 आपस में कटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब सारा कट गया, नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर है 18 इंटू 2। 18 इंटू 2 का मतलब होता है 18 दूनी 36। तो ये 36% हिस्सा है, किसका है, नमक का। तो ये 36% नमक का हिस्सा हो जाएगा। अपन है ना इस तरीके से करेंगे, क्योंकि मैंने कई किताबों में देखा तो उनके बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन अपन को ट्रिक नहीं करना है, अपन को सिर्फ कंसेप्ट पर आधारित करना है सारे के सारे। बाकी भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल में आप देखोगे ना, तो उसमें भी बहुत सारे ट्रिक होंगे, और ट्रिक का मतलब होता है छोटी सी समय के लिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना, याद करना। ये चीज़ें अपने दिमाग में चिरस्थायी रहेगी, इसलिए अपन ने ये किया तो काट करके ये 36% आया। पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो एक बार और देख ले कि भाई 6 लीटर नमक का घोल था, 30%, 6 लीटर जो है पानी और नमक का घोल था, उसमें 30% नमक की उपस्थिति है। तो नमक की उपस्थिति 6 का 30% निकालेंगे तो 1.8 आ जाएगा। फिर कहाँ है कि 1 लीटर पानी को वाष्पित कर लिया गया है, पूरा 6 लीटर भरा हुआ था, फिर वाष्प कर दिया, उड़ा दिया। अब 1 लीटर पानी उड़ा है, उसके साथ नमक थोड़ी उड़ा, नमक तो नीचे पड़ा था, वो नीचे ही है। पानी उड़ा तो अब पानी कितना बचा, 5। तो अब शेष घोल में, शेष तो घोल कितना बचा, 5 है ना, उसमें नमक की मात्रा कितनी है, नमक कितना, 1.8 है। तो 1.8 इस 5 का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो अपन ने ये हिस्सा हटाया, ये 0, तो यहाँ पे 10 चला गया, और प्रतिशत ज्ञात करना तब गुणा 100 करेंगे, तो ये हिस्सा आ गया 36%। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न वाष्प से रिलेटिव सरल हुआ। अपन अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ढंग का प्रश्न है। ऐसे ये प्रश्न है ना इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। 400 ग्राम नमक वाले 400 ग्राम वाले नमक के घोल में, एक नमक का घोल है 400 ग्राम का है, उसमें 30% नमक है, बाकी वाला अन्य पानी वगैरह होगा। तो अपन पहले तो इतनी तक बात कर लेते हैं जहाँ से रवाना हुए हैं, और जहाँ तक 400 का 30 ग्राम तो निकाल देते हैं भाई, नमक कितना है, 400 का 30% नमक है। तो इसका मतलब ये हुआ भी 400 का 30%, यानी 400 गुणा 30/100। का मतलब गुणा 30% है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाया, बट्टे में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट गए, 4 3 12, 120 ग्राम है आपके नमक। और आप ये बताइए 120 ग्राम नमक है ना, तो पानी कितना होगा, 400 है टोटल, तो 280 हो जाएगा भाई। 400 में से 120 घटाएंगे, 280। ये ग्राम पानी है, जल है। आगे क्या पूछ रहा है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए। अच्छा, नमक की बात हो जाएगी, कितना नमक और मिलाया जाए कि नमक की मात्रा
बराबर ये हो जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें कितना नमक और मिलाया जाए तो जोड़ेंगे अपन। अब देखो, जैसे नमक की मात्रा पहले 120, मैंने आपको कहा कि टोटल 500 नंबर में से 120 आई, यानी टोटल अपने पास 400 है। इस 400 में से नमक की मात्रा 120 है, तो प्रतिशत ऐसे करेंगे, गुणा 100 करेंगे। लेकिन आगे ये पूछ रहा है कि इसमें कितना नमक और मिलाया जाए, कि नमक की मात्रा 44% हो जाए। भाई ये तो बराबर करके 44% बट्टे में 100 लगा देते। यहाँ तक तो ये क्लियर कर लेते अपन। अब कितना नमक और मिलाया जाए, अब और मिलाएंगे ना तो अपने पास है ही नहीं, कितना मिलाएंगे पता नहीं है ना, तो पता नहीं है तो अपन सीधा x लिखते हैं। 120 में से x मिलाएंगे तो क्या पता ये भी संख्या बन जाए। और देखो, ये अगर नमक यहाँ पे 400 ग्राम वाले बार में 400 ग्राम का बर्तन था, उसमें 120 ग्राम पहले नमक था, पूरा भरा हुआ था। आपने नमक की थोड़ी मात्रा और डाल दी, तो नमक की थोड़ी मात्रा और डालोगे तो 400 ग्राम से थोड़ा ऊपर चला जाएगा ना पानी, तो 400 के साथ भी वो x आ जाएगा ना। भाई कितना जुड़ा है वो ऊपर आ जाएगा, तो 400 प्लस x कर लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे, ये बराबर है इसके, यानी आप इसमें कितना नमक डालोगे ताकि वो उसकी प्रतिशत मात्रा 44 हो जाए, तो ये 44 करना है अपन को बराबर इसके। अब आप ऐसे करो, इसको काटना है तब तक तो काट लो, बाद में इसको आगे हल करिए। देखो ये 120 और 44 नहीं कटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, इसका रीज़न है यहाँ प्लस का चिन्ह है, और वहाँ अपन काट रहे हैं ना, जैसे 120x ये काट रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। तो इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लस का चिन्ह है इसलिए नहीं कटेगा। तब देखो, मैंने आपको बताया कि जैसे 120/130 है या 120/60 है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 120 चीज़ें हैं और 60 जनों को देनी है, तो अपन को पता है 2-2 चीज़ें आएगी, या फिर 0 से 0 काटे, 6 दूनी 12, 2-2 चीज़ें आएगी ना। तो इसी प्रकार 100 चीज़ें 44 जनों को में बांटनी है, तो अपन को कितनी कितनी चीज़ें आएगी, तो पहले कट सके तो काटो। बट्टे का मतलब है बंटवारा करना। ये 44/100 यानी 44 चीज़ों को 100 जनों में बांटनी है, तो बांटनी है तो मतलब कटे तब तक काटना है। इसको मैं 2 के पहाड़े में काटूं तो ये 22 बार कटेगा और ये 50 बार कटेगा। अभी भी 2 के पहाड़े में कट रहा है, जब तक कटे तब तक काटते रहो। 11 दूनी 22 और 25 दूनी 50। भाई 2 के पहाड़े में 22 आएगा 11 बार, और 2 के पहाड़े में 50 आएगा 25 बार, 11/25। अब आप देखिएगा 120 प्लस x बट्टे में 400 प्लस x, ये बराबर है 11/25 के। देखो प्लस का चिन्ह इसलिए नहीं कट रहा था, अंग्रेजी की संख्या इधर है, गणित की संख्या इधर है, तो अपन कैंची गुणा करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, 9वीं और 8वीं 10वीं के काम की, तो ये चीज़ें पहले से अपन आज की अच्छी हो तो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखो अंग्रेजी के इधर, गणित के इधर, तब अपन क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करें, इसका गुणा इससे करें, कैंची गुणा करेंगे। काटने वाली चीज़ों को काट लिया है। अगर मैं इस पूरे x का 11 का इस पूरे से गुणा करूं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 11 का 4 से करूंगा तो ये हो जाएगा 11 चौके 44, पीछे 2 0 2 0 लगा दो, फिर प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह। 11 का मैं x से करूं तो ये हो जाएगा 11x। ठीक है, इसका आपने इन दोनों से गुणा कर लिया। अब आप इसका गुणा इससे करोगे, कैंची गुणा करोगे ना, तो ये बराबर का चिन्ह है। चलो बराबर का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह दे रखा है। 25 का गुणा 120 से करोगे तो देखो 25 का 12 से कर रहे हैं, 0 तो अपन पीछे ही रख लेते, 0 वाला तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। 25 दूनी 50 यानी 50 की 0 हासिल का जाएगा 2। ठीक है ना, 25 का अपन ने 0 से किया, देखिए अपन है ना गुणा किया था, 25 का 0 से किया 0, और 25 दूनी 50 की 0 और हासिल में जाएगा 5। 25 दूनी 50, 50 में से 0 आएगा 5 और हासिल में जाएगा 25 एकम 25 और 5 30, ये आपकी 30 आ गया। गुणा किया, कुछ नहीं किया, इससे इसका गुणा किया। फिर 25 का प्लस x से कर रहे हैं तो ये प्लस 25x, ये कंडीशन बन गई है। अब तो समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैंने आपको बताया है
कि अंग्रेजी वाली संख्या को आप चुपचाप इधर लेके आओ, गणित वालों को उधर ले जाओ, बस आपकी वैल्यू आ जाएगी और फिर जो कटने वाला उस कट जाएगा। इसमें से अंग्रेजी की संख्या की बात करें तो एक तो 11x है और ये जो प्लस का 25 है ना, इधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, क्योंकि ये अंग्रेजी की संख्या अपन बराबर से इधर लाते हैं, प्लस की है इसलिए माइनस की हो जाएगी। और गणित की संख्या अपन बराबर से कहाँ रख रही है, अपन जब गूगल मीट पर अपन क्लास ले रहे हैं तो उसमें गणित वाली संख्या को उधर ले रहे हैं, अंग्रेजी वाली की संख्या को इधर ले रहे हैं। अंग्रेजी की ये तो बेचारी अपने पास इधर ही थी तो इसको कोई जगह ही चेंज नहीं करनी है। इसकी ये जो 25 है ना, इसकी जगह इधर थी लेकिन इधर भाग रहा है तो इसको लाना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस का है तो माइनस का। अब देखो गणित वाली संख्या बराबर से इधर होती है तो ये 3000 इधर है तो इधर ही रखो ना, क्यों अपनी जगह चेंज कर रहा हूँ, अपनी जगह बैठा है। और ये जो 4400 है प्लस का, इसको आपको इधर ले जाना पड़ेगा क्योंकि गणित वाली जगह तो इधर है, इधर ले जाएंगे तो प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब 11 में से 25 गई, देखो 11 में से 25 गई, बड़ी संख्या कौन है 25, किसकी है माइनस की, चिन्ह माइनस का आएगा। 25 में से 11 घटा दो और 25 में से 11 घटाओगे ना तो ये बचेगी आपके, 25 में से 11 गई यानी 14 बचेगी और पीछे x। भाई 25 में से 11 घटाई, ये देखो 5 में से गई 4, 2 में से गई 1, 14 बच गई। तो ये 14x बची है। और इधर क्या आया है, देखो 3000 में से 4400 घटाई यानी आप 4400 में से 3000 घटा दो, 0 0, 4 में 0 गई 4, 4 में से 3 गई 1, 1400। तो ये आया 1400, किसका है माइनस का, चलो माइनस लगाओ 1400, माइनस से माइनस काट दो क्योंकि मैंने बताया है गुणा में है, ये इधर है भाग में जाएगा, कटेगा वैसे भी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस x को बाहर लोगे ना, क्योंकि वैल्यू तो x की चाहिए, x को जब बाहर लोगे तो x बराबर 1400 बट्टे में 14, कटे तब काटना है यार ना, एक है ना सीधा भी काट सकते थे, अपन ने पढ़ा है भाई 14 एकम 14, 14 एकम 14, पीछे 100, या फिर ऐसे कर लो भाई 1400 बटा 14, 14 का भाग 14 में जाएगा एक बार, पीछे 2 0, ये 2 0, यानी कितना लीटर आ गया, ये जो घोल है कितने नमक और मिलाया जाए यानी 100, और क्या है ग्राम है तो ये 100 ग्राम, इतना नमक मिलाना पड़ेगा। सवाल जरूर टफ था, इस कैटेगरी के सवाल इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से अपन को समझ में आ जाएंगे। तो अपन को बेसिक से ही चलना है और बेसिक से ही करना है। जहाँ तक 8वीं 9वीं 10वीं की गणित यूज हो रही तो उसको यूज करो आप, ताकि आपके सारे चीज़ें एकदम कवर हो जाए। और इस तरीके से अपन ने इस प्रश्न को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। चलो यहाँ पे ये नमक का घोल है, पूरा 6 लीटर भरा हुआ है यहाँ से, और उसमें है ना 5% नमक है। भाई ये 6 लीटर पानी है, टोटल जो मतलब पानी नमक वगैरह सब मिक्स है इतने तक। 6 लीटर घोल में 5% नमक है, तो 6 का 5% होता है कितना है भाई, 6 का 5% हो जाएगा 6 × 5/100। 6 पंजे गुणा कर लो भाई, 30 बट्टे में 100, 1 0 से 1 0 कटा। 3 का भाग 10 में देंगे तो ये आएगा 3, और नीचे देखो बट्टे में 10 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये 3 संख्या छोड़ दी, पॉइंट लगाया, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो ताकि ये खुश हो जाए। भाई 0 का तो कोई मतलब नहीं है, आगे ये आ गया 0.3 लीटर जो है नमक है। इतनी तक तो इनकी बात हो गई। आगे भाई क्या कह रहा है, वाष्प द्वारा घोल में से 1 लीटर पानी निकाला जाता है। अब जो 6 लीटर था ना उसमें नीचे से आग वगैरह लगाई और वाष्प के द्वारा 1 लीटर घोल में से पानी निकाल दिया, यानी कितना पानी बचा, 5 लीटर। ये 5 लीटर पानी बच गया, इतनी तक पानी बचा। नमक जैसा था वैसा वैसा रहा, भाई नमक तो थोड़ा ही जाएगा उसके वाष्प के साथ, नमक नीचे ही बढ़ा है। अब जो 0.3 आगे नमक है, 1 लीटर पानी निकाल दिया, 5 बचा। अपन ने यहाँ पहले 6 था, ये
अब 1 लीटर निकाला तो ये 5 बचा, उस 5 में ये 0.3 की कितनी हिस्सेदारी है, ऐसा ही पूछ रहा है शायद। शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है, नमक ज्ञात करना है ना ये वाला। अपने पास अब कितना पानी बचा है, 5 लीटर। उस 5 लीटर में नमक की कितनी हिस्सेदारी है, 0.3, मतलब 5 नंबर थे, 5 नंबर में से अपन को 0.3 आए, कितने प्रतिशत बनेंगे, गुणा 100 कर लो। ये पॉइंट है, हटा दो यहाँ से। ये पॉइंट हटाओगे ना तो बट्टे में क्या जाएगा भाई, एक संख्या के बाद पॉइंट था, पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में जाएगा 10। जो चीज़ें कट रही है उसको फटाफट काटो, ऐसा नहीं कि 0 से 0 काट लो, क्योंकि 0 3 का मतलब है 3 ही है। 0 से 0 कटा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कुछ भी नीचे बाकी नहीं है। ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, नीचे तो कुछ है ही नहीं भाई। 1 इंटू 1 क्या है, 1 ही होगा। तो ऊपर है 3 इंटू 2 6, और क्या ज्ञात कर रहे थे, प्रतिशत। चलो 6%, क्या निकालना था, नमक। ये मात्रा हो गई नमक की, 6% नमक आएगा उसके अंदर। तो ये वाला प्रश्न उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला चौथा प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली जो स्टैंडर्ड किया था उसका फिर जो दूसरा किया था ना उनके जैसा है, तीसरा फिर पहले जैसा था। चौथा प्रश्न है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में, एक चीनी का घोल है ये, वो 300 ग्राम भरा हुआ है, उसमें ना 40% शक्कर है। यहाँ पे ये 40% इसकी शक्कर है, बाकी वाला ऐसा चाशनी वगैरह होगा, तो ये 40% शक्कर है। टोटल चीनी 300 ग्राम का जो है वो गोल है, उसमें 40% शक्कर है। तो शक्कर की मात्रा कितनी है भाई, 300 का 40%, यानी 300 का 40% हो जाएगा 300 का मतलब गुणा 40, और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100, यानी 2 0 से 2 0 गायब कर दिए। 3 चौके 12, 120 ग्राम जो है वो चीनी है। अपन ने इतनी तक बात पढ़ी है, अभी आगे देखो क्या कह रहा है, उसके अनुसार आगे देखेंगे। तो ये है ना पूरा जैसे 300 ग्राम घोल भरा हुआ है ना, उसमें ये 120 हिस्सेदारी इसकी चीनी की है, 120 ग्राम। अब आगे कह रहा है इसमें कितने ग्राम चीनी मिला है, कितने पूछा है कि नए घोल में बराबर 50% हो जाए। देखो कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए, तो अपने पास कितने ग्राम है, तो अपन कितने ग्राम वो x मान लेंगे, और क्या भाई। अपने पास नमक था, चीनी थी 120, टोटल चीनी थी जो घोल समेत 300 थी। अब अपन इसमें कितने और मिला है, मिलाने का मतलब जोड़ेंगे भाई, 120 है उनके साथ, जैसे मान लो आपने कहा 40 ग्राम और मिला है, तो 120 और 40 160 ग्राम हो जाएगी ना। तो कितनी मिला है वो x मिला लेते हैं। अब अपन ने चीनी की मात्रा बढ़ा दी, मतलब यहाँ आ गई, तो चीनी की मात्रा बढ़ाएंगे तो गोल भी ऐसे इस बाल्टी में भरा हुआ था, इतनी तक था, चीनी अपन ने यहाँ डाली, इतनी तक आ गई, तो उसकी भी मात्रा बढ़ेगी ना। तो कितनी बढ़ी, ये जो x% थी वो बढ़ी x, यानी 120 प्लस x, 120 प्लस 30 प्लस 300 प्लस x, और ये दोनों का चिन्ह है, ये इसके साथ जोड़ेंगे और ये इसके साथ जोड़ेंगे, क्योंकि भाई इसके साथ भी बढ़ाना पड़ेगा ना। चीनी यहाँ पे डाली है तो ऊपर मात्रा जाएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि चीनी डालते ही थोड़ी और चीनी डाली और वो जो गोल था वो नीचे बैठ गया, ऐसा भी नहीं होगा। बराबर है 50% चीनी होनी चाहिए भाई। ये आपने x डाला है ना, तो चीनी की मात्रा बढ़नी चाहिए, और बढ़ के कितनी होनी चाहिए, 50% बोला है, तो बट्टे में 100 लगाओ बस। 50/100 का मतलब है 100 चीज़ें 50 चीज़ें 100 जनों में बांटनी, यानी 100 वस्तुएं 50 वस्तुएं 100 जनों में बांटनी है भाई। बांट लो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कट रहे हैं ना, बांटने का मतलब बंटवारा करना, 1/2। अब देखो क्या क्या है, 120 प्लस x और 300 प्लस x बराबर 1/2। क्या करोगे, बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह है तो क्या करेंगे, क्योंकि इधर कोई कट तो रहा नहीं है, कटता कब, जब यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता, गुणा का चिन्ह भी नहीं है, कोई बात नहीं, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो। 2 का गुणा 120 से करोगे तो आपको मिलेगा, देखो पहले इसका इससे कर लो ताकि बड़ी संख्या है, उधर जाएगी तो घट जाए,
या फिर भले इसका कर लो, 2 का गुणा 120 से किया 240 प्लस 2 का गुणा x से किया 2x और बराबर 1 का गुणा 300 किया 300 से किया 300 प्लस 1 का गुणा x से किया x। अब आप क्या करते हो, अंग्रेजी वाली संख्या को इधर लेते हो और गणित वाली संख्या को उधर लेते हो, हमेशा करके आए हो। ये 2x है, अंग्रेजी की है, बराबर से इधर बैठी है, बेचारी को हिलाओ ही मत, अपनी जगह रखो। और ये जो x है ना अंग्रेजी की, इसको भी यहाँ लाना पड़ेगा क्योंकि बराबर से उधर बैठा है ना, अपनी जगह है ही नहीं, तो इसको यहाँ लाना पड़ेगा। प्लस का है तो माइनस का जाएगा, यानी 2x माइनस x बराबर 300। गणित की संख्या बराबर से इधर है, उधर ही रखने दो। ये भी गणित की संख्या इधर है, इसको भगाओ इसके पीछे। प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। 2x में से 1x गया 1x बराबर 300 में से 240 गए 60। अपने जो नया घोल माना था कितना मिला है, वो x माना था, x आपके आ गया, कितना आ गया 60 ग्राम। तो ये 60 ग्राम आपने उसमें चीनी मिलाई है। अब जब 60 ग्राम चीनी मिलाओगे ना तो ये हो जाएगा 120 और 60 180, और इसके साथ 300 के साथ 60 मिलाओगे ना तो 360 हो जाएगा। और ये होना चाहिए, इसको काट के 1/2 के बराबर, तो ये होगा, देखो 0 से 0 कटा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1/2 1/2। तो इस तरीके से अपने इसकी मात्रा ज्ञात करी। तो समीकरण से बहुत ही इजी प्रश्न हो जाता है अगर समीकरण संतुलित करना है। लगातार अगर आप समीकरण का पीछा पकड़ा ही है तो समीकरण नहीं समझ में आया तो मेरे को पर्सनल बताए कि सर, कमेंट में बताए, और जो गूगल मीट वाले हैं या ऑफलाइन क्लास वाले हैं वो मेरे को पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं कि सर समीकरण अभी तक अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, ताकि अपन उसका शॉर्ट वीडियो बना सके और उसमें और भी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। आगे अपन बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 5वां, 40% अल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 40% अल्कोहल है और 5 लीटर विलियन में, यानी 5 लीटर विलियन है, उस 5 लीटर विलियन में 40% अल्कोहल है, यानी टोटल जो विलियन है आपका 5 लीटर है, उस 5 लीटर में 40% इसकी हिस्सेदारी है अपने अल्कोहल की। तो अल्कोहल की हिस्सेदारी तो पहले ज्ञात करें। ये 5 लीटर है टोटल पानी, उसका 40% है अल्कोहल। तो 5 लीटर का 40% यानी बट्टे में 100, भाई इसका 40%, 5 का 40%, 5 × 40 बटे 100, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 जाएगा। अब लिख भी देते हैं 5 × 40 प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो बटे में 100 गया। अब 4 का भाग, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4/2, 4/2 का मतलब है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कट पीट के लास्ट में 2 लीटर अल्कोहल बचा। वो जो पानी है ना टोटल जो भरा हुआ है पूरा 5 लीटर भरा हुआ है। मान लो ये बोतल है और पूरी भरी हुई है 5 लीटर में, उस 5 लीटर के अंदर अल्कोहल भी डाल दिया। अब अल्कोहल की मात्रा है 2 लीटर, तो पीछे बची हुई कितनी मात्रा पानी की, 3 लीटर पानी हो जाएगा ना भाई। 2 लीटर पानी है, 2 लीटर अल्कोहल है और 3 लीटर पानी है। अब आगे क्या कह रहा है, 1 लीटर पानी, अच्छा विलेन में 1 लीटर पानी और डालने पर नए विलेन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, 1 लीटर और जगह होगी, उसमें 1 लीटर और पानी डाल दिया। अब देखो 5 लीटर पानी था, अल्कोहल तो उसके अंदर जितना भी पहले था उतना को उतना। ये जैसे मान लो ऐसा बड़ा बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन के अंदर आपने पहले से 5 लीटर पानी डाला, जैसे इतने तक आया, 5 लीटर पानी के साथ अल्कोहल भी मिलाई हुई। अल्कोहल की मात्रा 2 लीटर थी, बाकी उसका 3 लीटर पानी था। अब आपने 1 लीटर और पानी डाल दिया तो पानी कितना हो जाएगा भाई, 6 लीटर हो जाएगा। 6 लीटर पानी हुआ। उस 6 लीटर में अब आपने जब पानी इसके अंदर डाला ना, तो ऐसा तो नहीं है कि अल्कोहल ने कह दिया भाई 1 लीटर पानी डाल दिया तो मैं भी 2 से बढ़ करके 3 हो जाऊँ, ऐसा बढ़ेगा नहीं ना भाई। जो अंदर अल्कोहल होगा पानी डालने से उनकी जो मात्रा है वो कम होगी। तो ये अल्कोहल पहले जितना था उतना का उतना है, पानी 1 लीटर डाला तो ये 6 लीटर हो गया। 6 लीटर में अल्कोहल है 2 लीटर, तो इसका कितना प्रतिशत होगा। अब 2/6 × 100,
2 एकम 2, 2 3 6, 100/3 यानी 100 का तीसरा हिस्सा 33 हो जाएगा। 100/3 इसका भाग देंगे अपन तो 100 में से 3 का भाग दिया, 3 3 9, 10 में से 9 गई 1, पीछे 0, 3 3 9, 10 में से 9 गई 1, पीछे 10 में से 9 गई 1। अब 33 सही 1/3 ऐसे इनको साधारण भिन्न में मिश्र भिन्न में लिखेंगे। ये 33 और फिर इधर चलेंगे 1 और फिर ये बटे में 3, तो ये परसेंटेज इसका आंसर आएगा। मतलब अपन ने पानी डाला तो इसकी मात्रा कम हुई होगी, एल्कोहल जैसे जितना भी था पानी डालने में उसकी मात्रा तो कम होगी। नहीं तो देखो पहले 5 लीटर एल्कोहल था ना, तो 5 लीटर एल्कोहल के अंदर 5 लीटर पूरा वो भरा हुआ था एल्कोहल और पानी को मिला करके। 5 लीटर उस पूरे भरे हुए बर्तन में से पहले उसकी मात्रा थी 2, तो अब देखो इसका परसेंट ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि भाई 5 लीटर पानी है, 3 लीटर इसमें पानी है और 2 एल्कोहल है, तो उसकी तो थोड़ी कम ज़्यादा होगी। गुणा 100 से करें ना तो ये 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40। पहले 40% इसकी मात्रा थी, अब ये 33% हो गई क्योंकि पानी डाल दिया, पानी डाला तो एल्कोहल की मात्रा कम पड़ जाएगी। तो इसका फाइनल आंसर 1 लीटर पानी डालने में 33 सही 1/3% प्राप्त हुआ। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।